संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंची है। संजय राउत को हिरासत में लेकर पूछताछ संभव है। आज अहले सुबह संजय राउत के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई और अब उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ संभव है। ये बड़ी खबर हम आपको मुंबई से बता रहे हैं। ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंच गई है पूछताछ करने के लिए और अब उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। जो ईडी की टीम है उन्होंने पहले ही समन भेजा था। अब संजय राउत के घर पहुंच गई है, टीम पहुंच चुकी है, पूछताछ करने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। सुबह 6:30 बजे बताया जा रहा है कि मुंबई में संजय राउत का जो आवास है, उनका घर है, वहां पर ईडी की टीम पहुंची है। हालांकि जिस मामले में पूछताछ होनी है उस मामले में 7 अगस्त तक का समय संजय राउत की ओर से मांगा गया था। ईडी के सामने 7 अगस्त तक का समय संजय राउत ने रखा था कि मैं खुद हाजिर होऊंगा और आगे की पूछताछ में सहयोग करूंगा। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। लेकिन अपडेट ये कि उससे पहले ही सुबह 6:30 बजे आज संजय राउत के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। प्रवर्तन निदेशालय को पूछताछ करना है पूरे मामले में। सुबह सुबह ही संजय राउत के आवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी है और कहा जा रहा है कि आगे हिरासत में लेकर के भी उनसे पूछताछ संभव है। हमारे सहयोगी अखिलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अखिलेश, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? ईडी के कितने ऑफिसर्स पहुंचे हुए हैं संजय राउत के घर पर उनसे पूछताछ करने के लिए? कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं आपके जरिए। जी देखिए, करीब 4 से 5 ऑफिसर है एक गाड़ी में और एक गाड़ी में पूरे सीआईएसएफ के जवान, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी से सिक्योरिटी मांगी जाती है जब अधिकारी जाते हैं रेड करने के लिए। और पहले जब शिवसेना की यहाँ पर सरकार थी, उद्धव ठाकरे गुट की, तब काफी ईडी में जब छापेमारी होती थी दिक्कत आ रही थी, इसलिए सिक्योरिटी लेकर वहां पर जाया जाता है। और सुबह 6:30 बजे के आसपास जब यहाँ टीम पहुंची है, अब अंदर पूछताछ हो रही है और भी जो कागजात है वो खंगाले जा रहे हैं। अगर उन्हें कुछ भी ऐसा डाउट आता है तो इन्हें हिरासत में लिया जा सकता है, क्योंकि 2 बार इन्होंने समन्स को डिनाई किया है और खुद तारीख उन्होंने मुकर्रर की थी कि मैं 7 अगस्त को वहां पर आऊंगा। ईडी को ये नागवार गुजरा है। ईडी ने 2-3 बार इन्हें समन्स किया और ये समय पे नहीं पहुंचे। अपने वकील से सिर्फ इन्होंने एक नोटिस भेजा कि मैं अभी आने में असमर्थ हूँ। इन्होंने अधिवेशन का हवाला दिया था कि लोकसभा में अधिवेशन चल रहा है, 7 अगस्त का समय मांगा था, लेकिन उसके पहले ही ईडी यहाँ पर पहुंची है। तो अब देखना ये होगा कि इन्हें हिरासत में, ये सबसे बड़ी खबर है कि पहले भी अटकलें लग रही थी कि इन्हें हिरासत में ले सकती है ईडी। कई बार पूछताछ हुई है और इनसे जो पूछताछ हुई उसमें संतोषजनक उन्हें उत्तर नहीं मिला था। जिस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे वो जा रहे थे, पैसे कैसे ट्रांसफर हुए थे इनकी वाइफ के खाते में। बिल्कुल अखिलेश, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। इस बीच बीजेपी नेता साइना एनसी हमारे साथ जुड़े हुए। साइना जी, संजय राउत के घर सुबह 6:30 बजे ईडी की टीम पहुंचती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो कि संजय राउत की पत्नी से जुड़ा हुआ है, इसे लेकर के पूछताछ होनी है। देखिए, ईडी तहकीकात कर रही है, एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो अपने आप अलग ढंग से करती है। क्यों करती है? क्योंकि एक प्रोसीजर होता है जहां बुनियादी तौर पे आरोप के बाद हम पता कर लेते हैं कि किस ढंग से ये केस गया है और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स को लेके एक सवाल उठा है। अभी इसमें दखल अंदाज करना या कोई राजनीतिक रूप लेना मुझे लगता है बेमतलब। लेकिन साइना जी, कोई बड़ी बात नहीं होगी और आपको भी हैरानी नहीं होगी कि शिवसेना की ओर से कुछ ही देर बाद ये स्टेटमेंट आएगा कि ये सब कुछ बीजेपी का किया कराया है। एक बार फिर से जांच एजेंसियों पर सवाल उठाया जाएगा ना। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, प्रोसीजरल है और तहकीकात तब होती है जब सबूत होता है, और जो सबूत है मनी लॉन्ड्रिंग का, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, तो स्वाभाविक रूप से तहकीकात होगी। और आप जो कुछ आप गुनहगार नहीं या आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको क्यों डर खौफ हो रहा है? प्लीज आप, ये कोई पॉलिटिकल विच हंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल इंसुलेशन नहीं चलता। लेकिन साइना जी, आप देखिए ना, विपक्षी पार्टियां जो हैं, जब किसी मामले से जुड़ी पूछताछ होती है, जांच एजेंसियां उन तक पहुंचती हैं, तो सीधे तौर पर सवाल बीजेपी केंद्र सरकार की मंशा पर उठाए जाते हैं। आप पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये राजनीतिक द्वेष के कारण हो रहा है। और संजय राउत कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ही देर बाद सामने आएंगे और फिर से ये आरोप लगाएंगे बीजेपी के ऊपर। कोई राजनीतिक रूप से किसी ने कुछ नहीं किया है। बुनियादी तौर पे जो आपके पास ये सबूत है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो
तो जी। ऑब्वियसली इन ईडी का काम है तहकीकात करना। जो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो वो क्यों डरे हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी को घसीटना है इस पूरे केस में। हमारा कोई लेना देना नहीं। लेट द एजेंसीज दैट आर इंडिपेंडेंट वर्क इन द बेस्ट वे पॉसिबल। एक और अपडेट इस पूरे मामले में साइना जी ये कि 7 अगस्त तक का ईडी से समय मांगा था संजय राउत ने, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि उससे पहले ही आज रविवार का भी दिन है, सुबह 6:30 बजे ईडी के ऑफिसर्स पहुंच गए संजय राउत के घर। उन्हें समय नहीं दिया गया पूछताछ के लिए। जब एजेंसी काम करती है तो आप सवाल उठाते हैं, जो वो नहीं काम करें तो सवाल उठाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई दखल अंदाज करने की आवश्यकता है। आदरणीय कोर्ट्स हैं, सच्चाई सबके सामने आ जाएगा, और जो कुछ गलत नहीं किया तो उनको कोई डरने की बात ही नहीं है। साइना जी, इससे पहले भी पात्रा चावल घोटाला का जो पूरा मामला है जिसके लिए ईडी पहुंची है संजय राउत के आवास पर, इससे जुड़े सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं पूछताछ पे संजय राउत से। उन्होंने कहा था कि इस पूरे घोटाले से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, मुझे तो फंसाया जा रहा है, और एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ हो रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पात्रा चौल को लेके ये पहली बार नहीं है, बहुत बार सवाल उठे हैं, और स्वाभाविक रूप से जब सबूत होता है तब तहकीकात होती है जी। और वो कहें कि उनका कोई लेना देना नहीं, उससे ऊपर मैं तो कहूंगी कि आदरणीय न्यायालय और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है उनको देखने दीजिए, और फिर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। धन्यवाद। शुक्रिया आपका साइना जी, हमें समय देने के लिए, बात करने के लिए। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।